मीर ख़ास वेब पोर्टल में खुश आमदीद। चूँकि इस साल 2023-24 के लिए जो इनरोलमेंट फॉर्म भरे जाएंगे वो ऑनलाइन पोर्टल के ज़रिए भरे जाएंगे। सबसे पहले हम एड्रेस लिखेंगे online.biscmpk.edu.pk। जैसे ही हम ये एड्रेस मुकम्मल करेंगे हमारे पास मीर ख़ास तालीमी बोर्ड का पोर्टल एक्टिव हो जाएगा। तमाम इंस्टीट्यूशंस को दी गई, प्राइवेट और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को दी गई आईडी कोड के साथ वो अपना एड्रेस लगाएंगे। मैं फ़िलहाल डेमो एड्रेस लगाता हूँ ताकि आपको समझा सकूँ। डेमो एड्रेस @biscmpk.edu.pk। उसके बाद हम पासवर्ड लगाएंगे। पासवर्ड लिखने में दुश्वारी हो रही है तो शो कर दीजिएगा तो आपको पासवर्ड नज़र आ जाएगा, अदरवाइज़ आप पासवर्ड लगा सकते हैं। इसमें पासवर्ड लगाने के बाद आप साइन इन करेंगे और आपके पास हमारा तालीमी बोर्ड मीर ख़ास का पोर्टल एक्टिव हो जाएगा। जैसे ही पोर्टल एक्टिवेट होगा सेशन लिखा हुआ आ जाएगा और हमारे पास दूसरी डिटेल आ जाएगी। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, तमाम इंस्टीट्यूशन से गुजारिश है कि वो अपडेट इन्फॉर्मेशन, एक तो जैसे ही आप अपनी आईडी फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे तो हमारे पास ये पेज एक्टिव होगा जिसके अंदर जो भी तालीमी इदारे आपके इंस्टीट्यूशंस का फोकल पर्सन होगा वो अपना नाम इंदराज करेगा, अपना डेजिग्नेशन लिखेगा और अपना मोबाइल नंबर देगा। देखें ये लिखा हुआ आ गया है हमारे पास। ये इंस्टीट्यूशंस के लिए है इंफॉर्मेशन कि वो अपने फोकल पर्सन का नाम, डेजिग्नेशन, मोबाइल नंबर लिखेगा। हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस का नाम और उसका मोबाइल नंबर आएगा। ठीक है, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस के अलावा अगर कोऑर्डिनेटर और जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो भी अपना नाम दे सकते हैं, प्राइवेट स्कूल के या गवर्नमेंट स्कूल के। अगर ये फिल करने के बाद आप सेव कर देंगे इन्फॉर्मेशन हमारे पास भी आ जाएगी और ये सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूशंस के लिए, ये जनरल इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। आपका ये प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद सबसे पहले हम इनरोलमेंट फॉर्म का इंदराज करेंगे। सबसे पहले हम जाते हैं इनरोलमेंट फॉर्म में। इनरोलमेंट फॉर्म में जैसे ही मैंने क्लिक किया तो देखें आप एसएससी साइंस, एसएससी जनरल लिखा हुआ आ गया। जो बच्चे साइंस में आना चाहते हैं उसके साइंस के क्लिक करके हम फॉर्म भरेंगे और जनरल में जाने वालों के जनरल में। दोनों में दो दो कैटेगरीज हैं। साइंस के अंदर बायो और कंप्यूटर है, जनरल में रेगुलर और प्राइवेट है। सबसे पहले हम साइंस पर क्लिक करते हैं और साइंस की इंफॉर्मेशन के लिए हम अपने इनरोलमेंट का ऑनलाइन फॉर्म एक्टिव करते हैं। एक चीज़ आप गौर से देख सकते हैं कि टोटल इनरोलमेंट 4 जो पहले से इंदराज है। ये इस चीज़ को भी मैं आपको समझा दूंगा कि अगर आपने 4 बच्चों का इंदराज करके फॉर्म चालान जनरेट कर लिया है तो मज़ीद अगर आप 10 का करके जनरेट करेंगे तो वो पहले वाले 4 बच्चों का इंदराज नए जनरेटेड चालान फॉर्म में नहीं आएगा, सिर्फ जो आपने 10 ऐड किए होंगे उसमें आएगा। अब इसमें तकरीबन मैं 2 से 3 फॉर्म एक साथ ऐड करता हूं ताकि आपको दिखा सकूं। मैं यहाँ पर ऐड करता हूं बच्चे का नाम, या आपने नाम ऐड किया, डेट ऑफ बर्थ ऐड करेंगे। हम डेट ऑफ बर्थ हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, कैलेंडर के थ्रू भी लिख सकते हैं, जो आपको इजी लगेगा। मिसाल के तौर पर जनरल रजिस्टर आपके सामने रखा हुआ है, आपने उसमें से इंदराज कर देना है उसके बाद एक चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा कि बच्चा मेल है तो आप मेल पे क्लिक करेंगे। और मैं एक चीज़ को और अच्छे तरीके से समझा दूं कि पूरी स्क्रीन में जितने एस्टेरिक, रेड कलर के एस्टेरिक साइन हैं, ये फील्ड्स कंपलसरी होती हैं, इसे लाजमी फिल करना पड़ेगा वरना आपका फॉर्म क्रिएट नहीं होगा। आंसर, बच्चा कौन सी ज़ुबान में आंसर देना चाहता है, इंग्लिश, उर्दू, सिंधी, जिस पर आप क्लिक करेंगे वो आ जाएगा ऑप्शंस में। होम डिस्ट्रिक्ट मीर ख़ास लिखा हुआ है। इसी तरीके से जो उमरकोट से फॉर्म भरेगा उसके पास होम डिस्ट्रिक्ट उमरकोट लिखा हुआ आएगा। जो दोस्त थरपारकर मिट्टी से फॉर्म भरेंगे उसके पास डिस्ट्रिक्ट थरपारकर या मिट्टी लिखा हुआ आएगा। उसके बाद बच्चे का रिलीजन जो है वो मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, हम जैसे ही क्लिक करेंगे वो एक्टिवेट हो जाएगा। पिक्चर हम इसमें जो देंगे वो लेस देन 1 MB होनी चाहिए। आप एक फ़ोल्डर बनाकर रख सकते हैं ताकि आसानी से आप उठा सकें। फ़ोल्डर बनाकर आप जिस तरह से भी उसमें ऐड करना चाहेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर
स्टूडेंट्स के नाम से एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है, ये देख सकते हैं आप। स्टूडेंट्स के नाम से मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है। आप जो भी आपकी पिक्चर्स होगी वो बच्चे की यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद सब्जेक्ट है, उर्दू में बच्चा दे रहा है या सिंधी में, तो वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। इस्लामियात है या अखलाकियात, वो सेलेक्ट कर लेंगे। अब आ जाती है कैटेगरी पेपर की, कि बच्चा बायो में जाना चाह रहा है या कंप्यूटर में। आप उसे सेलेक्ट करके कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे तो नीचे सब्जेक्ट कंप्यूटर थ्योरी कंप्यूटर प्रैक्टिकल आ जाएगा। बायो पे क्लिक करेंगे तो नीचे बायोमेट्रिक बायो प्रैक्टिकल आ जाएगा। फॉर्म बहुत ध्यान से केयरफुली फिल करेंगे एज पर जीआर रजिस्टर। जैसे ही हम इसे जनरेट करेंगे, क्रिएट करेंगे सॉरी, तो आपका थोड़ा सा फ्यू सेकंड का प्रोसेस है। ये फॉर्म क्रिएट हो जाएगा और ऐड हो जाएगा। देखिए, इनरोलमेंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, एक फॉर्म मेरा एंटर हो गया है। अब यहाँ पर नंबर 5 लिखा हुआ आ गया, पहले 4 लिखे हुए थे, क्योंकि 4 नंबर फॉर्म ऑलरेडी वहाँ पर अपडेटेड थे इस फील्ड के अंदर। क्योंकि ये डेमो आईडी है, हम बार बार इसे इस्तेमाल कर रहे हैं समझाने के लिए, तो पहले भी ऐड किए थे। लिहाजा ये 5 फॉर्म का इंदराज हो गया। एक नाम और एंट्री करते हैं अब हम। ये हमने नाम लिखा, फादर नेम लिखा है, कास्ट लिखी है, डेट ऑफ बर्थ लिख देते हैं हम। तो डेट ऑफ बर्थ का तो मैंने आपको बताया है कि आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। डैश साइन का, मंथ का पता हो आपको, ईयर का पता हो, एज़ पर जीआर रजिस्टर बहुत केयरफुली आप इसे फिल करेंगे। उसके बाद मेल है फीमेल है क्लिक करेंगे हम। एक बेबी का फॉर्म भर देते हैं हम। सेम वही ऑप्शंस हैं कि इस ज़ुबान में, हम इस पर उर्दू दे देते हैं ताकि वो चेंज करके बता सकें। अपलोड पिक्चर्स में जाएंगे, वही ब्राउजिंग का जो ऑप्शंस मैंने समझाया कि ब्राउज़ करना चाहें, अगर आपके पास सामने ही पिक्चर पड़ी है तो आप देख सकते हैं। एल्बम में चले जाते हैं हम। ये हमारे पास एक स्टूडेंट का फ़ोल्डर बना हुआ है, स्टूडेंट के फ़ोल्डर में आएंगे और हम बेबी की तस्वीर दे देते हैं। उसके बाद वही उर्दू इस्लामियात, इसे हम कंप्यूटर कैटेगरी में ले लेते हैं। और ये फॉर्म एक दफ़ा रिवाइज़ कर लें अच्छे से, ऊपर से नीचे तक देखते चले जाएं। अगर मैं ये देख सकते हैं, अगर मैं इसमें स्पेलिंग मिस्टेक कर देता हूँ खुद से, ताकि बाद में मैं आपको सही करके दिखा दूँ। ये स्पेलिंग मिस्टेक मैंने कर दी है इसमें, ताकि मैं आपको दुरुस्त करके भी दिखाऊंगा। अगर एक्सीडेंटली तौर पर आपसे फॉर्म फिल करते हुए कहीं मिस्टेक हो जाती है तो किस तरह से सही करेंगे आप। ये मैं क्रिएट कर देता हूँ। इनरोलमेंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, 2 फॉर्म इंटर हो चुके हैं, 6 की तादाद हो गई है। तीसरा फॉर्म मज़ीद इंटर कर देते हैं। ये हमने नाम लिखा। अब देखें, इस पे भी मैंने एक एस की जगह ए लिख दिया है, मींस टाइपिकल है, क्योंकि अल्फ़ाबेट ए और एस साथ साथ होते हैं। कि अगर बाय द वे कास्ट में भी मिस्टेक हो जाए आपसे तो वो किस तरह से रिमूव हो सकती है, ये समझाने के लिए है, आपको परेशानी ना हो। इसलिए मैं हर चीज़ को केयरफुली दिखा भी रहा हूँ, बता भी रहा हूँ आपको। ये हमने इंदराज कर दिया, मेल लिखा। इसके बाद सारा हमारा डेटा वही है, इंग्लिश का है। पिक्चर अपलोड करते हैं। अगर सामने भी पड़ी है तो आप उसे डन कर सकते हैं, ये पिक्चर आ जाएगी। और हमने बायो ये क्रिएट कर दिया। अब एक बेबी के फॉर्म में, एक मतलब फीमेल गर्ल्स के फॉर्म में और एक बॉयज़ के फॉर्म में मैंने मिस्टेक की है, लेकिन किस तरह से सही होगी, ये फॉर्म हमारा क्रिएट हो गया। जैसे ही हम अपने तमाम स्टूडेंट्स के फॉर्म एंट्री कर देते हैं, उसके फ़ौरन बाद हम मेन्यू में जाएंगे, इनरोलमेंट में आएंगे और हम इनरोलमेंट समरी पर क्लिक करेंगे।
इनरोलमेंट समरी पर क्लिक करके देखेंगे तो हम मेरे पास यहाँ पर तकरीबन 8 नंबर चालान जो है वो एंट्री हो चुके हैं, क्योंकि ये देखें ये सारे के सारे चालान एंट्री हो गए। ठीक है, ये 3 फॉर्म जो है वानिया के नाम से, मोहम्मद सलीम के नाम से और एक मोहम्मद इबाद के नाम से मैंने फॉर्म जो है वो फिल किया है। अब आप इसको अगर देख रहे हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मिस्टेक है रईस अहमद में, और एक फॉर्म में हमने ये मोहम्मद असलम वाला फॉर्म जो हमने फिल किया उसमें हमने कुरैशी की मिस्टेक की है। ये मैं जूम करके दिखा रहा हूँ कि स्पेलिंग मिस्टेक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम ये 4 ऑप्शंस बने हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा ताकि आपको वीडियो इजीली समझ में आ जाए। स्टेटस पेंडिंग लिखा हुआ आ रहा है, मतलब अभी तक अप्रूव्ड नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक आपने इसका चालान जमा नहीं कराया और बोर्ड ऑफिस में सबमिट नहीं किया। जब तक चालान फॉर्म आप जमा कराकर फॉर्म वगैरह बोर्ड में सबमिट नहीं करते, जब तक आपको अलाउ है कि आप किसी भी बच्चे की करेक्शन खुद से कर सकते हैं। तो अब मैं देखता हूँ कि मेरा जो फॉर्म है चला मोहम्मद असलम का, उसमें उसके फादर उसकी कास्ट की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है टाइपिकल मुझसे। तो मैं पेंसिल वाले बटन पर क्लिक करूँगा, एडिट का ऑप्शन है, उसमें जाने के बाद ये आप देख सकते हैं कि फॉर्म खुल गया है। प्लीज़ प्रोवाइड दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन से ये कुरैशी लिखा हुआ आ रहा है आपके सामने। इस पर मैं ए हटाकर एस लिख दूंगा, तो ये चीज़ ऑटो क्लियर हो गई। आप समझ में आ रहा है आपको कि स्पेलिंग मिस्टेक जो थी वो सही हो गई। अब आप नीचे देखेंगे सेव लिखा हुआ आ रहा है, क्रिएट लिखा हुआ नहीं आ रहा। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे तो चालान की इन्फॉर्मेशन भी अपडेट हो जाएगी, जो फॉर्म आपने भरा हुआ है उसे। ये देखें चेंज सेव्ड आगे लिखा हुआ, इनरोलमेंट क्रिएटेड लिखा हुआ नहीं आया, क्योंकि आपने अपडेट किया और वही इनरोलमेंट समरी आ गई है आपके सामने। ये मोहम्मद असलम हामिद अली का नाम आ रहा है सामने। जैसे ही मैंने इसको जूम किया तो कुरैशी की स्पेलिंग सही हो चुकी है। इसके बाद सबसे पहले जो नाम है वानिया रईस अहमद का, तो रईस अहमद में जो मिस्टेक आ रही है इसे भी हम दुरुस्त करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे एडिट ऑप्शंस में, यहाँ पर इस क्लिक करेंगे। जो भी इंफॉर्मेशन हमसे गलत इंदराज हो गई है उसे हम दुरुस्त कर सकते हैं। ये हम यहाँ पर आए, ये देखें रईस अहमद की स्पेलिंग में मिस्टेक है, ये ई एक्स्ट्रा आ गया था। रईस की स्पेलिंग अगर डबल ई है तो हम डबल ई के साथ लिख देंगे, आई के साथ है तो हम आई के साथ लिख देंगे। ये हमने इंफॉर्मेशन ऐड कर दी। अगर ये भी आंसर इंग्लिश मीडियम में देना चाहते हैं तो हम इसको इंग्लिश मीडियम भी कर देते हैं, और ये हम इसे सेव कर देते हैं। ठीक है, चेंज सेव सक्सेसफुली। जो भी चेंजिंग की उसके बाद दोबारा से आप इनरोलमेंट समरी के ऑप्शन में आ गए हैं। आप देख सकते हैं कि आपने ये नाम सही कर लिए हैं। इसके बाद अब आप फौरी तौर पर इसकी समरी वन बाय वन जो भी आपके चालान, जो भी आपने फॉर्म भरे हैं उसे प्रिंट आउट लें और अच्छी तरीके से केयरफुली दोबारा चेक करके एडिट करना चाहते हैं कर लें। इसके बाद हम इनरोल इसी ऑप्शंस में दोबारा आएंगे, स्क्रॉल करेंगे और हम देखेंगे कि जनरेट चालान। जैसे ही जनरेट चालान पर हम क्लिक करेंगे तो जो फ्रेश बच्चों की हमने एंट्री की होगी, अगर हम 10 बच्चों की पहले से एंट्री कर चुके हैं तो वो बच्चों की एंट्री रिपीट नहीं होगी, बल्कि जो नई एंट्री की होगी उसका हम चालान जनरेट करेंगे। कोशिश कीजिएगा कि आप एक साथ तमाम बच्चों का चालान जो है वो जनरेट करें, टुकड़ों में ना करें। एक साथ आपके 9th क्लास की कैंडिडेट की तादाद 40 है, 50 है, वो एक साथ एंट्री करके फॉर्म चालान को एक साथ जनरेट करें। फर्दर ये है कि फ़ीस ना होने की सूरत में वो आप जैसा मुनासिब समझते कर सकते हैं। आप नोट कीजिएगा कि मैंने टोटल मेरे पास इंदराज 8 एंट्रीज़ का आ रहा है, लेकिन मैंने अभी करंटली 3 चालान इंदराज किए हैं, 3 फॉर्म मैंने भरे हैं, तो सिर्फ 3 बच्चों का चालान जनरेट होगा। ये ऑप्शन आ रहा है चालान जनरेट का, ये आप देख सकते हैं, जूम करके मैं दिखा रहा हूँ। अब हम इस पर क्लिक करेंगे चालान जनरेट, तो सिर्फ और सिर्फ जो अभी हमने बच्चों के फॉर्म भरे हैं 3,
क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये डेमो आईडी है, हम पहले भी इस पर ट्रेनिंग कराते रहे हैं, तो ऑलरेडी उसमें 5 फॉर्म एंट्री थे, 3 फॉर्म मैंने मज़ीद एंट्री किए हैं। तो अब ये जो चालान जनरेट होगा ये सिर्फ 3 बच्चों का फॉर्म चालान जनरेट होगा, फॉर्म जो भरे गए हैं। ये आपके पास शेप आ जाएगी और ये फॉर्म लोड हो जाएगा। अब जैसे आपने देखा कि 3 बच्चों का हमने चालान जनरेट किया, तो यहाँ पर 3 बच्चों का डेटा आ गया, इंस्टीट्यूशंस का नाम आ जाएगा। पहली कॉपी बैंक की होगी, दूसरी कॉपी बोर्ड की और तीसरी कॉपी इंस्टीट्यूशंस की होगी। जब ये चालान आप यूबीएल की किसी भी करीबी ब्रांच में जमा कराएंगे तो बोर्ड की कॉपी के साथ डिपॉजिट स्लिप जो यूबीएल वाले देंगे लाजमी लगाइएगा। इसके बाद आप ये देख सकते हैं फ्लॉपी डिस्क का साइन बना हुआ है। इसका मकसद ये है कि हम इसके ज़रिए डेटा सेव करेंगे, लेकिन आप इसका सेकंड पेज, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं 1 और 2 लिखा हुआ आ रहा है, तो सेकंड पेज में तमाम डिटेल्स होगी बच्चों की कि जिनके हमने नाम भरे गए हैं। आप देख सकते हैं मोहम्मद असलम, मोहम्मद इबाद और वानिया के नाम से मैंने फॉर्म भरा था। स्पेलिंग मिस्टेक भी इसमें दुरुस्त हो चुकी है, कुरैशी की स्पेलिंग में मिस्टेक थी वो भी दुरुस्त हो गई है। ठीक है, ये डिटेल आ गई है बच्चों की। अब हम फर्स्ट पर दोबारा आते हैं और ये हम फॉर्म को पीडीएफ शेप में सेव कर देंगे। जैसे ही पीडीएफ में सेव करेंगे, ये पीडीएफ ब्राउज़र के अंदर वो फ़ाइल एक्टिव हो जाएगी। कंप्यूटर के ज़रिए, लैपटॉप के ज़रिए बनाएंगे तो फ़ाइल सेव होकर आपके डेस्कटॉप पर आ जाएगी। अब आप ये देख सकते हैं कि 2 पेज मेरे पास खुले हैं, एक चालान का है और चालान के साथ क्रिएटेड जनरेटेड लिस्ट जो है वो ऑटो के, ये चालान इन 3 बच्चों के नाम पर जनरेट कर दिया गया है। जो चालान नंबर आपका इस सीट लिस्ट के साथ होगा, इन 3 बच्चों के साथ, वही चालान नंबर आपका यहाँ भी होगा। तो लिहाजा एक चीज़ क्लियर हो गई कि सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं बच्चों का चालान भरेंगे जनरेट होगा जिनकी आपने बाद में एंट्री करके जनरेट किया होगा। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट करूँगा कि आप एक साथ तमाम के तमाम बच्चों का चालान जनरेट करें। हम बैक करते हैं, अपने ऑप्शंस में जाते हैं और उसको कंटिन्यू मज़ीद समझते हैं। चालान जनरेट कर लिया हमने, पे कर दें और ये आप दोबारा से इनरोलमेंट और इनरोलमेंट समरी में आते हैं। अब देख सकते हैं कि इनरोलमेंट समरी में हमारा डेटा मौजूद है। तो ये तमाम के तमाम रिकॉर्ड्स को आप एक दफ़ा फिर वेरीफाई करें, चेक करें अपने जीआर रजिस्टर के साथ, और अगर कोई मिस्टेक उसमें आती हैं तो उसको आप फौरी तौर पर सही करके फॉर्म को रिप्लेस कर लें। ठीक है, ये आपके पास दोबारा से हम फॉर्म पर आ जाते हैं। तो ये ब्लू कलर की जो पेंसिल आ रही है जब तक रहेगी जब तक आपका स्टेटस पेंडिंग रहेगा। जैसे ही स्टेटस अप्रूव्ड हो जाता है आईटी ब्रांच की तरफ से और आपने तमाम प्रोसेस को मुकम्मल कर लिया है, तो फिर आप एडिट नहीं कर सकेंगे। और इसीलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आप फॉर्म को बहुत केयरफुली, बहुत ध्यान से फिल करेंगे। डैशबोर्ड का ऑप्शन इसके में अंदर मौजूद है। डैशबोर्ड के ऑप्शंस में आपके स्कूल में अगर 2-3 कैटेगरीज़ के बच्चे पढ़ रहे हैं, जिसमें आपके साइंस के भी हैं, जनरल रेगुलर, जनरल प्राइवेट है, तो पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। कितना फॉर्म आपने भरा है, देखें मेरे पास 8 फॉर्म जो है वो जनरेटेड हैं। 7 बच्चे साइंस के अंदर हैं और 1 बच्चा जनरल में है। और इस अगर हम थोड़ा सा शेप चेंज करते हैं, मतलब कंप्यूटर डेस्कटॉप के ज़रिए, तो आपको थोड़ा सा और क्लियर समझ में आ जाएगा। ब्राउजिंग सेटिंग में थोड़ी सी चेंज की है ताकि आपको इजीली समझा सकूं कि किस तरीके से इसमें ऑप्शंस आएंगे। ये देखें, ये ऑप्शंस आ रहे हैं। साइंस ग्रुप में 7 बच्चे हैं टोटल, अप्रूव्ड अभी एक भी नहीं हुआ, 7 पेंडिंग में है, रिजेक्ट कोई भी नहीं हुआ, डिलीट नहीं हुआ। ठीक है, जनरल के अंदर भी एक बच्चा मौजूद है, अप्रूव्ड नहीं है। अप्रूव्ड होने के बाद आप एडिट नहीं कर सकेंगे। ये था आपका इनरोलमेंट फॉर्म भरने का सिंपल और आसान तरीका। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो नोटिफिकेशन पर दिए गए ऑफिस हमारे साथियों के नंबर, मुलाजमीन के नंबर हैं, उस पर आप कांटेक्ट करें और इजीली उसे समझ सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।